मोहम्मद बुलंदतर सलावत। बर मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। तमाम मरहूम मोमिन व मोमिनात के लिए, शुहदा इस्लाम के लिए, शुहदा ज़ाहिर के लिए और जितने मोमिन यहाँ पर तशरीफ़ फरमा उनके मरहूमीन के लिए तवस्सुल फातिहा के खिलाफ फरमा दीजिए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लज़ी क़ील फ़ी शानिही व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अख़ीही व वज़ीरिही व इब्न अम्मिही व वारिस इल्मिही इल्मिल अव्वलीन वल आख़रीन अली इब्न अबी तालिब असदिल्लाहिल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब अल्लज़ी क़ील फ़ी शानिही अना मदीनतुल हिकमति व अलियुन बाबुहा फमन अरादल हिकमता फलियअतिहा मिन बाबिहा सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिन निसा अस्सय्यदा फातिमतुज़ ज़हरा अल्लती क़ील फ़ी शानिहा मन अहब्ब बिन्ति फ़ातिमा फ़हुव मई फ़िल जन्नह व मन अबग़ज़हा फ़हुव फ़िन्नार सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला इब्नैहिमा अस्सय्यदिल हसन वल हुसैन व अला औलादिल हुसैन सय्यमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अज़ीम इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला शियतिहिम व मुहिब्बिहिम व मवालिहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन अल्लज़ीना बज़लू मुहज्जहुम दूनल हुसैन या अबा अब्दिल्लाह या लैतना कुन्ना मअकुम फनफ़ूज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सय्यदुस साजिदीन व ज़ैनुल आबिदीन अल इमाम अली इब्न हुसैन अस्सज्जाद अलैहिस्सलाम फ़ी दुआइही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बुका व हुब्ब कुल्लि मन युहिब्बुका व हुब्ब कुल्लि अमलिन युसिलुनी इला क़ुर्बिका बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस तौफीक पर खुदा का शुक्र कि माह मुहर्रम की ये आखिरी जुमेरात खुदा ने ये तौफीक दी कि आप मोमिनीन, आप बहन भाइयों की खिदमत में हाजिर हों और मिलकर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने जो रिश्ता अख़ुव्वत व मोहब्बत हमारे दरमियान कायम किया है, उस रिश्ते के जो तकाज़े हैं, उस रिश्ते की जो ज़रूरियात हैं, उन पर आपस में गुफ्तगू की जाए। मामूलन मेरा अंदाज़ ये होता है कि मजलिस के बाद मैं हाज़िर होता हूँ। वैसे मैं 3 दिन यहाँ पे मौजूद हूँ, तो इब्तिदा में ऐलान कर दूँ कि किसी भी मोमिन को, मोमिना को, किसी फैमिली को किसी किस्म की इस्लामिक मसाइल के बारे में कुछ सवालात हो तो मैं यहाँ 24 जितने दिन यहाँ पे मौजूद हूँ, इंशाल्लाह किसी वक्त भी आप तशरीफ़ ला सकते हैं। कोई वक्त की महदूदियत नहीं है, आप तशरीफ़ ले, कोई भी सवाल हो किसी किस्म का इंशाल्लाह। और अगर मजलिस से मुतल्लिक़ कुछ भी सवालात आपके ज़हन में हों तो मजलिस के बाद आप तशरीफ़ ला सकते हैं, एक भाई की तरह मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। चूँकि
इन महाफिल का जो मकसद है वो ये है कि इन मजालिस के ज़रिए से, ज़िक्र सैयद शुहदा के ज़रिए से हम अपने आप को अपने इमाम के करीब कर दें। इसलिए कि अगर वाक़या करबला को देखें तो मुद्दत के एतबार से ये ऐसा वाक़या है जो 3 या 4 घंटे पर मुश्तमिल है। नमाज ज़ोहर के साथ जंग शुरू हुई और असर आशूर जंग खत्म हो गई। ज़ाहिरी जंग 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के मैक्सिमम दौरान है। वो वाक़या जो आशूर के दिन 2 या 3 घंटों पर मुश्तमिल था, उस वाक़े के असरात, उसके नताइज, उसके पैगामात उफ़ के क़यामत तक आने वाली नस्ल के लिए मशअल राह है। अभी हमारी जिम्मेदारी है, यानी साहिबान मिंबर की भी जिम्मेदारी है, बानियान मजालिस की भी जिम्मेदारी है, जो मजलिस मोमिनीन तशरीफ लाते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले मरहले पर हम सैयद शुहदा के पैगाम को समझें, आज़ादारी को समझें। जो बहुत खुशकिस्मत कौम है, अल्लाह ने आपको आज़ादारी की शक्ल में वो अजीम नेमत अता की है जो खालिक कायनात ने किसी भी और कौम को अता नहीं की। इस पर तो सब मोमिनीन मुत्तफिक है ना। ये आज़ादारी एक बहुत बड़ी नेमत है और नेमत देने वाला जो खालिक की नेमत है, जो मुनीब है, उसने नेमत का एक असूल भी हमारे सामने अपनी किताब के अंदर रखा है। क्या फरमाया? लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम फइन्न अज़ाबी लशदीद। हमने तुम्हें जो नेमतें अता की हैं, अगर तुम उन नेमतों पर हमारा शुक्र अदा करोगे तो हम उस नेमत में इजाफा करते चले जाएंगे। लेकिन अगर तुमने शुक्राने नेमत की बजाय कुफराने नेमत से काम लिया तो फिर हमारा अज़ाब भी बड़ा सख्त है। तो जरूरी है कि सबसे पहले इस नेमत को समझा जाए और जिसने ये नेमत हमें अता की है, जिसका ये फैज है, जिसकी ये बरकत है, उसके दरवाजे पर आकर पूछा जाए कि इस नेमत से हम इस्तिफादा कैसे करें, इस नेमत का शुक्र हम कैसे अदा करें। क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया कि तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो। जितनी नेमत बड़ी होगी, जितनी नेमत अजीम होगी, उस पर शुक्र भी अजीम होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्र नेमत का एक तो तरीका हम अपने पास से ढूंढे, जो भी हमें अच्छा लगे तरीका, जो हमें पसंद हो, और एक शुक्र नेमत का वो तरीका है जो खुदा पसंद है, जो अहले बैत पसंद है। बस हमारे सामने 2 ये ऑप्शन है, या हम खुद पसंद तरीके पर अमल कर लें या खुदा पसंद और अहले बैत पसंद तरीके पर अमल कर लें। जो खुदा पसंद तरीका है, जो अहले बैत पसंद तरीका है, वो ये है कि नेमत का शुक्र ये है कि वो नेमत जिस काम के लिए तुम्हें अता की है, उस नेमत को उसी काम के लिए इस्तेमाल करो। भाई एक तो नेमत ये मुझे अल्लाह ने नेमत दी है, मैं को या अल्लाह तेरा शुक्र, ये बिल्कुल सादा तरीका है, ये बिल्कुल अनिश्चित तरीका है। लेकिन हकीकी तरीका जो कुरान ने हमें बताया वो ये कि अल्लाह ने जिस काम के लिए हमें नेमत अता की है, अगर हम उस नेमत को उसी काम के लिए, उसी ऑब्जेक्टिव के लिए, उसी पर्पस के लिए, उसी मकसद के लिए, उसी गर्ज़ो गायब के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये अमली शुक्र है जो नेमत के वजूद में और नेमत की बरकत में इजाफा करता है। और मोहम्मद आले मोहम्मद बरंतर सलावत। बस अगर अल्लाह ने आंख जैसी नेमत अता की है, जिनके पास ये नेमत मौजूद नहीं है उन्हें अंदाजा है, जिनके पास अलबत्ता एक सलवात पढ़े मोहम्मद ये बात आ गई, खुदा ने जो हमें नेमतें अदा की हैं, तो दुनियमत अल्लाह ला तोसूहा, खुदा की जितनी नेमतें अगर कोई इंसान उनको बैठ के शुमार करने बैठे तो इंसान आजिज आ जाएगा, मलाइक आजिज आ जाएंगे, लेकिन खुदा की नेमतों का शुमार मुमकिन नहीं होगा। लेकिन होता क्या अमली तौर पर हमारी जिंदगी में, और अगर हम एक पुरसुकून जिंदगी चाहते हैं दोस्तों, जिन मुआशरे में हम रह रहे हैं ना, यहाँ पर लग्जरी
हमें फराहम है, हमें खाने पीने का फिक्र नहीं है, खुदा की ये मादी नेमतें फराहम है ना। लेकिन वो चीज जो मुआशरे में मफकूद है, जो नापैद है, जो बड़ी कम है, जिन स्पीकिंग, वो चैन, अमन और सुकून है। हर दूसरा आदमी डिप्रेशन का शिकार है। अब यहाँ पर जो डॉक्टर्स आते हैं, मालूम होगा हमारे कम्युनिटी, हमारे डॉक्टर दोस्त हैं, वो फार्मासिस्ट हैं, वो मुझे बताए थे मौलाना साहब, जो हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन आते हैं, जो नुस्खे आते हैं, उनमें से जिनकी एज 30 और 35 अबव है, 75% लोगों के प्रिस्क्रिप्शन में जो है डिप्रेशन की दवाइयाँ शामिल होती हैं। तो रोटी तो मौजूद है, खाना मौजूद है, घर भी मौजूद है, कपड़े भी मौजूद है, जितनी भी जहरी नेमतें हैं, मादियात सब तो मौजूद है। इसके बावजूद क्यों डिप्रेशन है? और ऐसा ऐसा ये चीज़ हमारी कम्युनिटी में भी शायद करती आ रही है। अगर हमने दीन की हकीकत को समझ लिया, अगर हम दीन की नेमत से बहरामंद हो गए, तो हमारी ज़िंदगी से डिप्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आसान नुस्खा जो कुरान में हमें बताया है। क्या करता है इंसान? एक डिप्रेशन का जो बायस बनता है, जो मूजब बनता है, कि खुदा ने जितनी हमें मादी नेमतें दी हैं ना, हम फौरी तौर पे उन मादी नेमतों में अपने आप को उन लोगों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं जिनको अल्लाह ने किसी भी मसलहत और सबब की वजह से थोड़ी ज़्यादा नेमतें दे दी हैं। मेरे पास घर है, ठीक है, मेरी ज़रूरत के मुताबिक है, लेकिन मेरे रिश्तेदार है, मेरे दोस्त है, मेरा फैमिली मेम्बर है, उसके पास मुझसे बड़ा घर है, तो मैं फ़ौरन उसके साथ मुवाजना करूँगा। जब मुवाजना करूंगा तो क्या आएगा? सबसे पहले परेशानी आएगी, डिप्रेशन। अगर मेरे पास ये चीज़ मौजूद नहीं है, मेरे पास एक कार है, काम कर रही है, अब मेरे भाई के पास, मेरे दोस्त के पास, मेरे रिश्तेदार के पास, मेरे जानने वाले के पास उससे ज़्यादा अच्छी क्लास की कार है, तो मैं फ़ौरन उसके साथ कंपेयर करूंगा। यानी मादी नेमतों में खुदा ने नेमतें हमें अता की, इन नेमतों में हम चूंकि अपने आप का मुवाजना उन लोगों से करते हैं जिनके पास हमसे ज़्यादा नेमतें हैं, और हम चूंकि उस हद तक पहुंच नहीं सकते, अफसोस के शिकार हो जाते हैं, परेशानी के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। खुदा ने क्या बताया है? कहा कि देखो, अगर तुमने मादी नेमतों में किसी के साथ अपना मुवाजना करना है, अपना मुकासा करना है, अपना तकाबुल करना है, अपना को कंपेयर करना है, तो उन लोगों के साथ करो जिन लोगों को अल्लाह ने आपसे कम मादी नेमतें अता की हैं। शेख सादी बहुत बड़े मुफक्किर भी हैं, आलिम भी हैं, अदीब भी हैं। गुलस्तान सादी तो तमाम जो हमारे बुजुर्गान मौजूद है, पाकिस्तान इंडिया के किसी दौर में निसाबों में शामिल थी, जब फारसी वहाँ की रस्मी जुबान थी। तो शेख सादी कहते हैं कि मैं, उन्होंने अपनी एक हकायत लिखी है, हकीकत लिखी है हकीकत में, कि मैं जा रहा था एक दफ़ा और मैंने देखा कि मेरा जो हमसाया है, जो मेरे साथ ही पला बड़ा था, साथ ही खेला था, इतना बड़ा घर उसका है, और अचानक मेरी नज़र अपने पाँव पर गई तो मेरे पाँव में जूता तक नहीं था। तो खुदा, मैंने इतना उम्र, इतनी टाइम, इतनी एनर्जी सर्फ की है किस बात पर? इल्म हासिल करूं। पूरी जिंदगी मैंने इल्म हासिल करने में गुजार दी, नतीजा क्या निकला? मेरे पाँव में जूता तक नहीं है। तो ये मेरे साथ का बंदा है, मेरे साथ पला बड़ा है, इसी मोहल्ले का रहना, कितना बड़ा मोहल्ला है इसका। तो दिल में अफसुर्दगी और बेचैनी और खुदा के बारे में कंप्लेन और शिकायत, जो भी आप उस फीलिंग को कह लीजिए। अब आगे चलते जाए तो देखें कि एक आदमी बैठा है जो मांग रहा है, और उसके दोनों पाँव नहीं है, दोनों पाँव कटे हुए हैं। फौरन चौंक के, फौरन खुदा की बात में इस्तग़फ़ार की, खुदा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे पास सिर्फ जूता नहीं है और मैं शिकायत कर रहा हूँ, उसके पास तो पाँव नहीं है। तो कहा, जब सुकून चाहते हो, डिप्रेशन से बचना चाहते हो, तो मादी नेमतों में अपना मुवाजना उन लोगों से करो जिनको अल्लाह ने किसी भी वजह से आपसे कम मादी इम्कानात और आपसे कम मादी रिसोर्स अता किए हैं। तो कभी परेशानी होगी, कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगे। और कहा, जब रूहानियत और मानवियत और इबादत का मकाम आए, तो देखो अपने आप को कभी उनसे कंपेयर ना करना जो आपसे इबादत में कम है, अपने आप को कंपेयर करना उन लोगों के साथ जो आपसे इबादत में ज्यादा है। इसलिए कि अगर कम लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर किया तो हमेशा कम इबादत करोगे, अगर अपने से बुलंद के साथ कंपेयर करोगे तो हमेशा अपने आप को बुलंद करने की कोशिश करोगे। मोहम्मद
तो अल्लाह ने जो नेमतें अदा की हैं, इन नेमतों का शुक्र हम कैसे अदा करें? एक लफ्जी शुक्र और एक नेमतों का अमली शुक्र है। अमली शुक्र क्या है? कि अल्लाह ने जिस काम के लिए वो नेमत अता की है, मैं इस नेमत को उसी काम के लिए इस्तेमाल करूं। अल्लाह ने आंख जैसे नेमत अता की है ना, अब एक तो मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, मेरी आंखें सलामत है, आंखें सही है। एक दफा ये कि नहीं, इन आंखों के साथ मैं वही मंजर देखूं जिस मंजर को देखने के लिए अल्लाह ने ये आंखों जैसी नेमत मुझे अता की है। भाई इस्लाम में आप हर मंजर क्यों नहीं देख सकते? हमारे यूथ के नौजवान भी बैठे ना, ये सवाल करते हैं कि भाई मैं क्यों जाके मूवी नहीं देख सकता, मैं क्यों जाके ऐसा मंजर नहीं देख सकता। और यहां पर आकर वो बुनियादी फर्क एक बिलीवर और नॉन बिलीवर का, एक मुसलमान का और गैर मुसलमान का, एक मोमिन का और गैर मोमिन का फर्क वाज़ेह होता है। जो गैर मोमिन है, जो नॉन बिलीवर है, जो काफिर है, वो ये समझ ले कि ये आंख मेरी मिल्कियत है। जब ये आंख मेरी मिल्कियत है तो मुझे पूरा हक हासिल है कि मैं इस आंख के साथ जो दिल चाहे देखूं। ये कान मेरी मिल्कियत है। हम रोकते भी आप जो हराम म्यूजिक है ना सुने, कहते मैं तो सुनूंगा, ये कान मेरे। और यहां तक ये मिल्कियत का जोम आता है कि इंसान खुदकुशी के लिए भी अपने आप को इसी दलील पर तैयार कर लेता है। जिन मुआशरे में खुदकुशी को कानूनी करार दिया जा रहा है, उनकी सबसे बड़ी दलील क्या है कि जिसे मेरा है, मेरी मिल्कियत है। जब मेरी मिल्कियत है तो मुझे इख्तियार है, जब चाहे मैं जिंदगी को खत्म कर दूं, जब चाहे जिंदगी को बाकी रखूं। कुरान क्या कहता है, अहले बैत क्या कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं। ला तुम आंख के साथ हर उस मंजर को नहीं देख सकते जो तुम्हारा दिल चाह रहा है। अपनी जुबान से हर गुफ्तगू नहीं कर सकते, हर लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो मुनासिब हो या गैर मुनासिब हो। इस जुबान का शुक्र यही है कि इस जुबान को उन कलिमात के लिए इस्तेमाल करो जिन कलिमात को अदा करने के लिए अल्लाह ने ये जुबान आपको अदा की है। इंसानी जिस्म में अमीरुल मोमिनीन के बकौल, उनके फरमान के मुताबिक पूरे इंसानी जिस्म में वो उज़्व जो हुजम में, जो वजन में सबसे छोटा है और उससे जो गुनाह सरजद होते हैं, गुनाहों के सरजद होने के एतबार से बाकी तमाम आज़ा पर भारी है। जुबान हुजम में सबसे छोटी। खुद रिवायत के मुताबिक 70 से ज्यादा उन गुनाहों को इस्म के साथ, नाम के साथ जिक्र किया गया है जो इस जुबान से, छोटी सी जुबान से सरजद होते हैं। एक आदमी ने कहा ना मौला से, मौला मैं जुबान पर कंट्रोल कैसे करूं? आप तो फरमा रहे हैं कि ये छोटी है लेकिन गुनाह से इतने ज्यादा सरजद होते हैं और मैं इसका शुक्र अदा करना चाहता हूं खुदा का, कैसे करूं? तो बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है। क्या फरमाया? देखो अगर तुम किसी दर्जी के पास कपड़ा लेकर जाओ, कपड़ा तुमने दर्जी के पास रखा है, अगर एक कोई, अब तो पता यहाँ पे टेलर होते हैं नहीं, वो दर्जी या खैयात या टेलर, तो टेलर क्या करते हैं? पहले आपका माप लेता है, यही करता है ना कि कॉलर कितना है, बाजू कितना है, लेंथ कितनी है, सीना कितना है, जिसे पूरी माप लेता है। पहले माप लेता है और माप लेने के बाद उस कपड़े पर कैंची चलाता है। पहले अंदाजा करता है, माप करते फिर। कल आप किसी दर्जी के पास जाएं, उसके हवाले कपड़ा करें, उसने आपका माप नहीं लिया और कपड़ों काटना शुरू कर दिया है, तो आपकी राय उस दर्जी के बारे में क्या होगी? आप उसको अच्छा दर्जी समझेंगे, अक्लमंद दर्जी समझेंगे, अपने काम का माहिर समझेंगे, यार ये तो किसी अनाड़ी के पास में अपना कपड़ा लेकर आ गया हूँ कि इसने मेरा माप लिया नहीं और माप लेने से पहले इसने कपड़े पर कैंची चला दी है। कहा जिस तरीके से उस दर्जी के बारे में तुम्हारी राय सही नहीं होगी जो पहले माप डाले कपड़े का और कैंची चलाना शुरू कर दे। कहा अल्लाह ने तुम्हें एक कैंची अता की है जो जुबान की शक्ल में है और उस कैंची के सामने 2 तराजू लगा दिए हैं जो जुबान के सामने इस होंठों की शक्ल में है। कहा जब तुम जबान चलाओ, जबान को चलाने से पहले सोचो कि जो बात तुम करना चाह रहे हो वो इस काबिल भी है कि वो की जाए या ना की जाए।
करने से पहले बात सोचे ही नहीं, और उसके बारे में क्या राय होगी जो बात करके दोबारा फिर भी ना सोचे। तो कुछ लोग बात करने के बाद काम को सोच लेते हैं कि भाई मैंने ये गलत कहा है, दोबारा मैं ये काम नहीं करूंगा। और कुछ लोग होते हैं जो करने के बाद भी जिन्हें एहसास नहीं होता। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व इन कफरतुम फ़इन्न अज़ाबी लशदीद। खुदा की नेमतों पर शुक्र नेमत ये है, शुक्राने नेमत ये है, शुक्र मुनअम ये है कि अल्लाह ने जिस काम के लिए वो नेमत अता की है उस काम के लिए उस नेमत को इस्तेमाल करें। अब आइए वो नेमत जिसको नेमत उज़्मा कहा गया है बाज़ रिवायात में, ये आज़ादारी सैयदुश्शुहदा, ये ज़िक्र सैयदुश्शुहदा, ये मजलिस सैयदुश्शुहदा। इमाम का इरशाद है लिकुल्लि शैइन ज़ीना। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं हर चीज की कोई ना कोई जीनत होती है, यानी जब तक वो जीनत ना आए तो वो चीज सजती नहीं है, संवरती नहीं है, काम की नहीं लगती, भली नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। तो लिकुल्लि शैइन ज़ीना व ज़ीनतुल मजालिस मजालिसुना। दुनिया में जितनी भी गैदरिंग होती है, दुनिया में जितने भी इज्तिमा होते हैं, दुनिया में जितनी भी मजालिस मुनक़िद होती हैं, अगर उन मजालिस की कोई जीनत है तो हम जिक्र अहले बैत से मुनक़िद होने वाली मजलिस है। मोहम्मद आले मोहम्मद बलंतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद आले नारे हैदरी। जब इतनी बड़ी नेमत अल्लाह की तरफ से अता की गई है तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका मन पसंद होगा या खुदा पसंद होगा? आप खुद इसका फैसला कीजिए कि जिस तरीके से मेरा दिल चाहता है मैं आज़ादारी करूँ, जिस तरीके से मेरा खुदा चाहता है, जिस तरीके से मेरा हुसैन चाहता है मैं उस तरीके से आज़ादारी करूँ। जिस तरीके से मेरा दिल चाहता है मैं आज़ादारी और मुनक़िद करूँ, या जिस तरीके से हुसैन के सबसे बड़े आज़ादार सैयदुस साजिदीन और ज़ैनब कुबरा ने आज़ादारी की है मैं उस तरीके से आज़ादारी करूँ। भाई इस्लाम एक ऐसा मजहब है, मैं बड़ी तेज चीज़ से गुजरा हूँ, सिर्फ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। तमाम माँ बाप को सब माशाल्लाह अहले इल्म और अहले मार्फत हैं। दुनिया का सबसे जो कामिल मजहब है उसका नाम इस्लाम है, अक़ली एतबार से भी और दलील और आयत और रिवायत के एतबार से भी। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। दीन मुकम्मल, दीन कामिल इस्लाम है। और कैसा दीन कामिल है कि कोई भी ऐसा इंसानी फेल और काम नहीं है जिसके बारे में इस्लाम ने हमें हुक्म ना बता दिया हो। जो लोग कन्वर्टेड हुए ना, जो लोग कन्वर्ट होते हैं, आप उनके इंटरव्यू पढ़े यूट्यूब पे बाकी जगह पे भी हैं, उनके दरमियान जो एक कॉमन चीज़ है, उनसे अगर पूछे आप क्यों मुसलमान हुए हैं या क्यों शिया हुए हैं, तो जो सबसे पहली चीज़ कहते हैं कि जिसने हमें अट्रैक्ट किया वो ये है कि जब हम ईसाई थे, जब हम यहूदी थे, जब हम हिंदू थे, तो हमें ये मालूम नहीं था कि हमने अगले मरहले में क्या करना है। इस्लाम ने आकर सुबह से लेकर शाम तक मेरे लिए जिंदगी का प्लान मेरे सामने पेश कर दिया है। ज्यादा मुझे सुबह उठ के परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं ये काम करूंगा तो ये वाजिब है, ये काम करूंगा तो हराम है, ये काम करूंगा तो मुस्तहब है, ये काम करूंगा मकरूह है, ये काम करूंगा तो मुबाह है। इस्लाम ने ऑलरेडी मेरे सामने मेरी पूरी जिंदगी का बरनामा और प्रोग्राम और लाहे अमल सामने रख दिया। लिहाजा मैंने अपने आप को रिलीफ देने के लिए, अपनी आसानी के लिए मैंने इस्लाम को अडॉप्ट किया है। सबसे दीन कामिल दीन इस्लाम है। लिहाजा माजर के साथ जिनको हम कहते हैं कि बिल्कुल यार इन मसाइल को तो हम जिक्र ही नहीं करते, क्या जिक्र करना, वॉशरूम तक जाने के आदाब इस्लाम के अंदर बयान किए गए हैं। जब आप वॉशरूम में जाएं तो पहले आप अपना उल्टा पैर रखें, जब आप मस्जिद में आए तो पहले अपना सीधा पैर रखें। अलबत्ता इसकी सियासी तौजीह भी है, लेकिन हम वो ना भी होता है हम हुक्म को मानते हैं कि जो इंसान अगर चलते हुए गिरता है तो अपने मुंह के बल गिरता है।
वॉशरूम तक जाने के आदाब, एटिकेट्स, मैनर्स और अहकाम बयान है। आपने पानी पीने के आदाब इस्लाम के अंदर बयान किए, अपने बच्चों को सिखाइए। आप पानी लाओ 3 हिस्सों में पीजिए। पानी शुरू करें तो बिस्मिल्लाह करें, जब पानी खत्म करें अपने बच्चों को सिखाएं ये बात, तो ये कहें सलवात पर हुसैन, सैयद शहदाद पर सलवात भेजें, यजीद पर नाम, किसी भी जुबान में, चाहे अरबी में हो, चाहे फारसी में हो, चाहे जो भी उनको जुबान आती हो। पानी पीने के आदाब है, एक बड़ा सादा सा काम। यानी वो इबादत जो सबसे आम सी इबादत है, जो मुबाह और इबाह की कैटेगरी में आती है, उसके लिए भी अल्लाह ने हमारे सामने हुक्म रख दिया है, उसके आदाब और एटिकेट्स हमारे सामने बयान कर दिए हैं। तो वो इबादत जिसको हर नबी ने अंजाम दिया है, जिसको हर नबी के वसी ने अंजाम दिया है, जिसको हर इमाम ने अंजाम दिया है, क्या उस इबादत के आदाब, उसूल और ज़वाबित अल्लाह ने और अहले बैत ने हमारे सामने नहीं बयान किए? ये आज़ादारी वो इबादत है जो तमाम अंबिया ने अंजाम दी है। हज़रत आदम ने गिरिया किया, हज़रत नूह ने गिरिया किया, हज़रत इब्राहिम ने गिरिया किया, 2 इस्माइल है, हज़रत इस्माइल इब्ने इब्राहिम, उन्होंने गिरिया किया। एक इस्माइल सादिकुल वअद है जिनका तज़किरा कुरान ने किया, उन्होंने गिरिया किया। हज़रत ज़करिया ने गिरिया किया, हज़रत याह्या ने गिरिया किया, हज़रत मूसा ने गिरिया किया, हज़रत ईसा ने गिरिया किया। बल्कि रिवायत में है कि जब मुहर्रम से पहले जनाबे ज़करिया के सामने जिब्राईल ने आकर जब मसाइब सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम बयान किए हैं, वाक़या करबला बयान किया है, और जनाबे ज़करिया गिरते गिरते रोते रोते बेहोश हो गए हैं और इतने अफसरदा हुए, इतने रंजीदा हुए कि 3 दिन तक उस गम और हुज़न की वजह से अपने घर से बाहर नहीं निकले। ये तो घर में बैठे गिरिया करते रहे। और उसके बाद अल्लाह से दुआ की, खुदाया मुझे ऐसा बेटा दे जो हुसैन की तरह हो, जिसके मसाइब जिब्राईल ने मेरे सामने बयान किए। देखिए, चूंकि शब जुमा बड़ी मुहिम शब है, इसकी कदर को आप जानें। रिवायत में है कि जब अल्लाह किसी की दुआ कबूल करता है, आपने दुआ की है, संडे को दुआ कर दी, मंडे की, और दुआ कबूल हो गई है, और मलाइक को पता है कि आपकी दुआ कबूल है, जब वो मलाइक वो आपकी इस्तिजाबत, आपकी हाजत आपके पास लेके आना चाहते हैं, तो खुदा कहता है रुक जाओ। जब शब जुमा होगी उस वक्त इस मोमिन के पास ये खुशखबरी लेकर जाना। जब जनाब ज़करिया सलाम अलैहि ने सैयद शुहदा वाक़या करबला सुनकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की, जो बेटा नहीं था, तो खुदाया मुझे बेटा अता कर। और जनाब ज़करिया की दुआ कबूल हो गई है। और मलाइका कहते कि या रब, परवरदिगार, जाकर ज़करिया को ये बशारत दे दें, ये खबर दे दें। कहा नहीं। कहा कब जाए? कहा उस वक्त जाना जब ज़करिया सबसे बेहतरीन हालत में होगा और सबसे बेहतरीन लम्हे में होगा। कहा खुदाया वो सबसे बेहतरीन हालत कौन सी होगी? कहा ज़करिया जब हालत सजदा में होगा। हालत सजदा करते हैं अपने बंदे से, जो हालत मुझे सबसे अजीज और बेहतरीन अपने बंदे की हालत और कैफियत लगती है, वो हालत है जब मेरा बंदा सजदे में होता है। ज़करिया सजदे की हालत में हो, और हर शब के सजदे में नहीं, बल्कि जब शब जुमा जनाब ज़करिया सजदे में जाओ, तो तब जाकर ज़करिया को बशारत दे दो याह्या की। तो याह्या मिला है ज़करिया को हुसैन का जिक्र करने की वजह से, हुसैन का गम मनाने की वजह से। और बड़ी तशबीहात है जनाब याह्या